क्या आपने कभी अपने हाथों की रेखाएं किसी बाबा या पंडित को दिखाई है क्या? वो तो रेखा देखकर हमारा भविष्य तक बता देते हैं कि हमारे साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है। इस पर हम विश्वास भी कर लेते हैं। अब सोचिए, अगर कोई इंसान ऐसा हो जिसने सिर्फ आपका नहीं पूरी दुनिया का भविष्य सैकड़ों साल पहले लिख दिया हो, वो भी सैकड़ों साल पहले जब दुनिया में ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, ना टीवी था। हिस्ट्री के पन्ने पलट के देखे तो उसमें एक इंसान था, नोस्ट्राडामस। उन्होंने लगभग 500 साल पहले कुछ कविताएं लिखी थी। इस कविताओं में उसने आने वाले समय की बड़ी घटनाओं के बारे में इशारा किया था और वो सच भी हो गई थी। शुरुआत में लोग उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, पर धीरे धीरे समय के साथ उसकी कई बातें सच साबित होने लगी। अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और उसकी कविताओं में लिखा था कि दो पड़ोसी देश सीमाओं पर लड़ेंगे। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उसके कविताओं में लिखा था कि एक ताकतवर महिला अपने ही लोगों के हाथों मारी जाएगी। साल 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, कई देश डूब गए थे, इसका भी जिक्र उसमें किया था। जब ये घटनाएं सच हुई तब दुनिया भर के लोग नोस्ट्राडामस की किताबों को पढ़ने लगे। सबको हैरानी होने लगी कि आखिर ये आदमी कैसे जान गया था कि इतने साल बाद क्या होगा। अब एक बार फिर लोग उसकी किताबों की ओर देखने लगे हैं, क्योंकि 2025 के बारे में भी उसकी कुछ कविताएं सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि इस साल भी कोई बड़ा संकट आने वाला है। कई यूट्यूबर्स, न्यूज चैनल, वेबसाइट पर इसी बारे में बातें हो रही है। क्या ये सिर्फ अफवाह है या वाकई कोई संकेत है? इसी बीच भारत में हाल ही में एक बहुत अजीब घटना हुई जिसने लोगों के मन में डर और भी बढ़ा दिया। आपने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा। यहाँ 800 साल से हर दिन मंदिर के ऊपर एक पवित्र ध्वज फहराया जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। एक चील अचानक आई और उस पवित्र ध्वज को लेकर उड़ गई। अब कई लोग कहने लगे अब बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इसलिए लोग अब फिर से नोस्ट्राडामस की किताबों को पढ़ने लगे हैं। क्या सच में वो जानना चाह रहे हैं कि क्या सच में 2025 में कुछ बड़ा और डरावना होगा? क्या कोई नई बीमारी फिर से फैल सकती है? क्या दुनिया में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आने वाली है? क्या आर्थिक संकट से पूरी दुनिया हिल जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां सच में इतनी सटीक है, या हम लोग ही हर छोटी बड़ी घटनाओं को इन भविष्यवाणी से जोड़कर डर रहे हैं? क्या जगन्नाथ मंदिर के ध्वज वाली घटना सिर्फ एक इत्तेफाक थी या सच में कोई संकेत था? क्या इस बार 2025 के लिए वाकई कोई खतरा लिखा है? जैसे हम अपनी हथेली की रेखाओं में अपना भविष्य देखने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आज पूरी दुनिया नोस्ट्राडामस की कविताओं में आने वाले समय का भविष्य देखना चाहती है। उनमें क्या सच है और क्या सिर्फ अफवाह है? भारत और दुनिया के लिए क्या संभावित खतरे बताए गए हैं, और जगन्नाथ मंदिर की ये घटना इस सब में कहाँ फिट होती है? तो चलिए इस रहस्यमय और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब सवाल उठता है, नोस्ट्राडामस आखिर था कौन और क्यों उसकी कई बातें आज भी पढ़ी जाती है? उसका नाम था माइकल डे नोस्ट्राडम। एक फ्रेंच व्यक्ति था। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये कोई तांत्रिक था? नहीं दोस्तों, एक डॉक्टर था और ज्योतिषी भी था। 1503 में फ्रांस में जन्म हुआ था। इस समय दुनिया में बहुत सी बीमारियां फैली हुई थी। नोस्ट्राडामस ने कई लोगों का इलाज भी किया था, लेकिन इसके साथ ही उसे ज्योतिषी विद्या और गणित में बहुत रुचि थी। वो ग्रहों की चाल, तारों की पोजीशन और इतिहास और भविष्य की संभावनाओं का गहरा अध्ययन करता था। धीरे धीरे उसने भविष्यवाणियां करना शुरू किया। 1555 में नोस्ट्राडामस ने एक किताब लिखी, लेस प्रोफेसी। इस किताब में 942 कविताएं थी। इन कविताओं को कैंट्रेट्स कहा जाता है, यानी 4 लाइन वाली कविताएं। दोस्तों, ये कविताएं साफ साफ नहीं लिखी गई थी। उसने न किसी देश का नाम लिया, न किसी व्यक्ति का नाम। उसने सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज किया था। हर बात संकेत और पहेली के रूप में लिखी गई थी, क्योंकि उस जमाने में अगर कोई कहता कि इतने साल बाद ये राजा मरेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। इसलिए उसने बातें छुपा कर इशारों में लिखी ताकि लोग खुद इसका अर्थ निकाले। अब शुरुआत में लोग हंसते थे, क्या ये भी कोई बात हुई? 4 लाइनों में उलझी हुई कविताओं से कोई भविष्य बताएगा? लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोग हैरान रह गए। कई ऐसी घटनाएं घटी जिनका मिलन इन कविताओं से होने लगा। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। उस समय फ्रांस में राजा लुइस का शासन था। वहाँ के राजा और अमीर लोग बहुत ही लग्जरी लाइफ जीते थे, लेकिन आम जनता, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी बहुत गरीब थे। उन्हें बहुत भारी टैक्स देना पड़ता था। खाने को रोटी तक नहीं थी, जबकि राजा और उसके दरबारी पार्टियां करते थे। इसी से लोगों में गुस्सा भर गया। धीरे धीरे जनता ने कहा, बस अब बहुत हुआ, राजा नहीं चाहिए, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। फिर लोगों ने राजमहल पर हमला कर दिया।
राजा और रानी को फांसी दे दी गई। इसके बाद फ्रांस में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। अब आप कहेंगे कि इस घटना का नास्ट्रोडामस से क्या संबंध है, क्योंकि नास्ट्रोडामस ने अपनी एक कविता में संकेतों में लिखा था कि सामान्य लोग उठ खड़े होंगे, ताज और सिंहासन को घेरा देंगे। लोग कहते हैं ये भविष्यवाणी फ्रांस की क्रांति पर बिल्कुल सही बैठती है। हिटलर जब जर्मनी का नेता था, उसने कहा हमारी जाति सबसे श्रेष्ठ है, हम दुनिया पर राज करेंगे। हिटलर ने सेना बनाई, यहूदियों पर जुल्म किया और दुनिया के कई देशों पर हमला कर दिया। इससे सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। नास्ट्रोडामस ने कहा था राइन नदी से एक आदमी उठेगा जो दुनिया में आग लगाएगा। हैरानी की बात, राइन नदी जर्मनी में है, हिटलर वहीं से आया था। ये बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था, इसमें करोड़ों लोग मारे गए थे। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ट्विन टावर पर हमला हुआ। उस दिन आतंकवादियों ने एरोप्लेन को जबरदस्ती हाईजैक कर लिया था। उस एरोप्लेन के पायलट और क्रू को मारपीट कर जहाज को अपने काबू में ले लिया था। फिर उन आतंकवादियों ने जहाज़ों को जानबूझकर इन ट्विन टावर्स से टकरा दिया। टकराने के बाद इन बिल्डिंग्स में भीषण आग लग गई और थोड़ी देर बाद ही दोनों पूरी तरह से गिर गई। इस हादसे में करीब 3000 लोग मारे गए थे। अमेरिका के इतिहास में ये सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जाता है। नास्ट्रोडामस ने लिखा था 2 स्टील पक्षी आसमान से गिरेंगे, महान शहर जल उठेगा। लोग मानते हैं कि यह स्टील पक्षी का मतलब एरोप्लेन्स था और महान शहर था न्यूयॉर्क। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी। 1984 में उनकी उनसे ही सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। नास्ट्रोडामस ने एक कविता में लिखा था एक महिला नेता अपने ही घर में कौन से शनि गिरेगी। लोग इसे इंदिरा गांधी की हत्या से जोड़ते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंदी महासागर में बहुत बड़ा भूकंप आया। इससे समुद्र में भयंकर सुनामी आई थी। भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया समेत कई देशों में लाखों लोग मारे गए थे, कई शहर तबाह हो गए थे। नास्ट्रोडामस ने लिखा था समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ेगा, तटवर्ती क्षेत्र उजड़ जाएंगे। लोग इसे 2004 की सुनामी से जोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं उस रहस्यमय घटना पर जो हमने शुरुआत में आपको बताई थी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर दिन एक विशाल ध्वज फहराया जाता है, लेकिन हाल ही में एक चील आकर झंडा उठा ले गई। ये कोई आम घटना नहीं थी। वहाँ के लोग बताते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ था। कुछ श्रद्धालु मानते हैं कि यह संकेत है कि कुछ बड़ा संकट या बदलाव भारत के सामने आ सकता है। तो क्या ये एक चेतावनी थी या बस एक इत्तेफाक था? इस घटना को विज्ञान कहेगा ये सिर्फ एक पक्षी की हरकत थी, लेकिन आस्था कहती है जगन्नाथ जी के ध्वज के साथ कुछ भी असामान्य हो तो वो नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं होती। और जब यह घटना हुई उसी समय नास्ट्रोडामस की 2025 वाली भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। क्या ये सिर्फ टाइमिंग का मेल है या वो चेतावनी जो हमने सुनी अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है? ये तय करना हम और आप जैसे लोगों पर है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हो। अब देखते हैं 2025 के लिए कौन सी भविष्यवाणी लिखी गई है। द ड्राई अर्थ विल ग्रो मोर पर्च एंड देयर विल बी ग्रेट फ्लड्स। इसका मतलब सूखा भी बढ़ेगा और बाढ़ भी। ये भविष्यवाणियाँ बहुत ही रियल लगती है ना, जैसे इस साल भारत में कितनी भीषण गर्मी थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश में बाढ़ और तूफान ने अफरा-तफरी मचाई थी। द रिच विल डाई मेनी टाइम्स ओवर व्हाइल द पुअर विल स्ट्रगल फॉर ब्रेड। इसका मतलब अमीरों को झटके लगेंगे और गरीबों के लिए रोजी रोटी का संकट होगा। AI और ऑटोमेशन अब मैनुअल जॉब्स को तेजी से खत्म कर रहे हैं। ChatGPT, मिड जर्नी जैसे टूल्स ने हजारों डिजाइनर, राइटर्स, कस्टमर सपोर्ट की नौकरियों को हिला दिया है। नास्ट्रोडामस की चेतावनी इस संदर्भ में एक वेकअप कॉल की तरह लगती है। और भी भविष्यवाणियां दी गई है, जैसे महामारी, भारत में बहुत बड़े बड़े राजनीतिक या सामाजिक बदलाव होंगे। इस पर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आखिरी सवाल, क्या नास्ट्रोडामस सच में भविष्य देख सकते थे क्या? इसका जवाब एकदम सीधा नहीं है, लेकिन चलिए इसे 2 नजरिए से समझते हैं। नास्ट्रोडामस की भविष्यवाणियाँ बहुत संकेतों वाली और अस्पष्ट होती थी। वो साफ तारीख, जगह, नाम नहीं लिखता था। उसकी कविताओं में आग का पक्षी, पूर्व की बड़ी भूमि, लाल नदी जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। साइंटिस्ट मानते थे कि नास्ट्रोडामस ने इतिहास, ज्योतिष, गणित और साइकोलॉजी को मिलाकर एक तरह की अभ्यास आधारित अनुमान प्रणाली बनाई थी। वो अपने समय की घटनाओं को देखकर ये अनुमान लगाता था कि इतिहास अपने आप को कैसे दोहराता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर अतीत में कोई महामारी आई थी तो वो मानते थे कि फिर से वो आएगी। उन्होंने समाज युद्ध, सत्ता के साइकिल को पढ़ा और उसी के आधार पर साइन में लिख दिया। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि वो कोई चमत्कारी भविष्यकार नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही तेज दिमाग वाला राइटर था।
नास्ट्रोदामस ज्योतिष का स्टडी करता था। वो अक्सर मेडिटेशन और तांत्रिक विद्याओं का यूज करता था, जिससे वो दृष्टांत या विजन देखता था। कहा जाता है कि वो पानी में एक बर्तन को घूरते हुए ध्यान करता था और उसी में उसे भविष्य की झलक मिलती थी। यही रीज़न है कि कुछ लोग मानते हैं कि उसके पास कुछ अलौकिक शक्ति थी। कुछ लोग उन्हें टाइम ट्रेवल तक मानते हैं। शायद वो भविष्य नहीं देखते थे, पर वो भविष्य की दिशा भांपने की गहरी कला जानते थे। उनकी भविष्यवाणियाँ हमें डराने के लिए नहीं है, चेतावनी और सोचने के लिए है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।